चलिए, यहाँ पे कोणों के आधार पे क्या है, त्रिभुज कैसे कैसे कोणों के आधार पर होता है। पहला हमने आपको बताया था न्यून कोण। न्यून कोण आज आप लोग क्लास कीजिएगा, वो सर्वांग समता की शर्तें बता देंगे उसमें आज। ठीक है, ये देखिए न्यून कोण। दूसरा समकोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, अधिक कोण, चौथा द्विरेखीय कोण, द्विरेखीय कोण, पांचवा द्विरेखीय कोण, पांचवा शून्य कोण। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा सारे लोग। चलिए, लाइट हो गया सही है। यहाँ पे दिया है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, द्विरेखीय कोण और शून्य कोण। तो पहला आप लोग डेफिनेशन लिखेगा न्यून कोण का। सारे लोग इसमें लिखिए न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा लिखिए। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में, त्रिभुज में, ठीक, न्यून कोण में क्या दिया है? त्रिभुज में तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान 90 अंश से 90 अंश से छोटा होता है। 90 अंश से छोटा होता है। 90 से, अरे यार क्या हम लिख रहे हैं। अच्छा, तो 90 से बड़े का मतलब क्या? 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा ऐसे लिखेंगे, और 90 से छोटा ऐसे लिखेंगे। हाँ, ठीक। तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है, छोटा होता है, उसे उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं। ये आपका है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, डिफिनेशन के तौर पे देखेंगे उदाहरण इसके ए बी सी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपका दिया है 50 अंश, ये आपका दिया है 60 अंश, तो ये आपका दिया है 80 अंश। हो गया, तो ये कौन सा कोण कहा जाएगा? न्यून कोण। इसको कहा जाएगा न्यून कोण। तो न्यून कोण कहा जाएगा क्यों? क्योंकि जो थीटा ए का मान है, क्योंकि जो थीटा ए है आपका 80 अंश, ये क्या है? जो ए बराबर 80 अंश दिया है, ये क्या है? 90 से छोटा है। बी जो दिया है ये क्या है? 50 अंश, ये क्या है? 90 से छोटा है। सी दिया है 60 अंश, और ये 90 से क्या है? छोटा है। हमने क्या बताया है आपको? हमने यही बताया है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है वो 90 अंश से इंडिविजुअली छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बने कोण क्या होते हैं? हमारे न्यून कोण होते हैं, और ये न्यून कोण के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला आप लोग लिखिए दूसरा समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण में बहुत विशेष नहीं है, न्यून कोण में बस ये बताया गया है
कि आपका जो त्रिभुज के तीनों कोण का मान होगा किसी भी एक का 90 से बड़ा नहीं होगा। सबका मान 90 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो देखो एक 80 है, 50 है, 60 है, सब क्या है, छोटे हैं। समकोण में लिखिए, त्रिभुज में, त्रिभुज में यदि एक कोण, एक कोण 90 अंश का है, 90 अंश का है, 90 अंश का है, तो तो त्रिभुज को, त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि इसका मान 90 अंश से 90 अंश क्या दिया है, यदि त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है तो त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए, त्रिभुज में कम से कम एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होना जरूरी है। इसके बाद से चाहे कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, कि त्रिभुज में एक कोण कम से कम 90, और तो ये तो 90 फिक्स है। अब ये कितना हो इससे कोई मतलब नहीं होगा भी। अगर ये 90 बन गया तो इन दोनों का योग क्या होगा, 90 होगा। लेकिन ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की शर्त क्या है कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम एक कोण कितने अंश का बने, 90 अंश का बने। तो क्या बनता है मेरा समकोण त्रिभुज, कोणों के आधार पे। तो इस प्रकार से आप समकोण कह सकते हैं। कोई दिक्कत, इसमें क्या होता है कि थीटा का मान होता है एक कंप्लीटली 90 के बराबर होता है, चाहे वो थीटा कोई भी हो। ठीक, कोई एक कोण हो उसका मान 90 होना चाहिए। ठीक है, पूजा, आशीष, अंजलि, जयंत, सूभी, कोमल मौर्य, ठीक है, सालू सिसोदिया, उमा, हिमानी, शिवी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, आज जो चलेगा ना एग्जाम में पक्का है कि आएगा, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखा करो आप लोग। और एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो सारे लोग जानते हो। चाहे किसी भी त्रिभुज तो सबको जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। बस इतना डाटा याद रखना है इसमें, कि आपसे प्रश्न में ऐसा चित्र बना देगा, पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि किसी का भी एक भी अगर बराबर 90 का होता तो समकोण होता, लेकिन सब क्या है 90 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण। अगर एक समकोण के बराबर हो गया अर्थात 90 के बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज। अब अगला आता है समकोण के बाद अधिक कोण त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं, आज लिखवाएंगे सर्वांग समता के साथ। अगला लिखिए आप लोग, तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या है अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होती है, उसमें से किसी न किसी एक कोण का मान 90 से अधिक हो। आप लिखोगे त्रिभुज में, त्रिभुज में यदि किसी एक कोण का भी मान, एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से क्या बड़ा हो, तो वह त्रिभुज, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज होता है, होता, अधिक कोण त्रिभुज होता है। जैसे अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब ये है मेरा कि एक भी उसमें से अगर 90 से बड़ा हो, जैसे अगर इस तीनों 90 से छोटा तो न्यून कोण, अगर एक 90 के बराबर तो समकोण। लेकिन अगर इसी वाले में अगर कोई त्रिभुज ऐसा बन जाए,
ऐसा बन जाए, ये तो मेरा निम्न हो गया, ये समकोण हो गया, और ये जो है ना ये थीटा, ये थीटा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है किससे, 90 से, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या है, अधिक कोण त्रिभुज में बोला भी गया है ए बी और सी। ये मान लो दिया है 100 अंश, ये दिया है 50 अंश, ये क्या हो जाएगा, 40 अंश, 30 अंश हो जाएगा। अभी तो 180 होगा कोणों का मान, 50, 150 और 30। तो इसमें सब लोग जानते हैं, 50 अंश क्या दिया है पहला, ये है 90 अंश से छोटा, ये क्या है 30 अंश, ये क्या है 90 अंश से छोटा, ये क्या है 100 अंश, और ये क्या है, सॉरी छोटा है ना, ये छोटा का मतलब इधर का, और बड़ा ये क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या लिखा है तो डिफिनीशन में कि त्रिभुज में यदि किसी एक कोण का मान, त्रिभुज मेरा बना हो उसमें से किसी भी एक कोण का मान 90 से बड़ा हो जाए, देखो एक 90 से बड़ा है ना थीटा, तो वह त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण। तो ये दोनों तो 90 से छोटा था, लेकिन ये 90 से क्या है, बड़ा है, तो एक भी बड़ा मिला तो क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। अर्थात अर्थात कोण बी बराबर 120, 100 अंश, 100 अंश, ये क्या है, बड़ा है किससे, 90 अंश से। अतः त्रिभुज त्रिभुज अधिक कोण होगा, अतः त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की शर्तें आप लोग समझ गए हैं, एक कोण कम से कम, एक कोण इसमें क्या होगा 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखो ये आराम से लिखवाएं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो दिया है ना इसमें, 1 2 3, इसमें से कोई ना कोई एक क्या हो 90 से अधिक हो। अच्छा ये बताओ, दो एक त्रिभुज में दो 90 से अधिक कोण बन सकते हैं, बताओ तो। एक त्रिभुज में दो समकोण बन सकते हैं, या फिर 90 से अधिक दो बन सकते हैं, 100 का दो बना लोगे, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, और जब आप एक, अगर मान लीजिए इसको हम 100 बनाए हैं, तो ये दोनों मिलके 80 बना है ना, इसका मतलब ये दोनों जेन्युइन है कि 90 से छोटा बनेगा। अगर एक को 90 बना दोगे, इसको 100 बना दोगे, तो 190 अंश तो दोनों ही मिलके बन गए। तो ऐसे ऐसे ही हमारा फाल्स हो गया, क्योंकि एक त्रिभुज का 180 होता है, 190 आप पहले ही बना दिए। तो नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक त्रिभुज में एक ही समकोण बन सकता है, या फिर एक ही 90 से अधिक बन सकता है। ठीक, ये आपका अधिक कोण का डिफिनीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब दिया है चौथा, ऋजुरेखीय कोण। अगला चौथा दिया है ऋजुरेखीय, ऋजु रेखीय कोण। ऋजुरेखीय कोण कहने का मतलब ये है, यदि किसी त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, एक कोण 180 अंश है, तो वह त्रिभुज, वह त्रिभुज ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय या सरल त्रिभुज कहते हैं, सरल त्रिभुज कहते हैं।
अब सारे लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का कोण 180 अंश तीनों का योग होता है। ये अकेले बना रहे हैं 180, तो बाकी दो कहाँ गए? जीरो हो जाएंगे। जेन्युइन बात है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अकेले तीनों का मिलकर 180 होता था, ये अकेले 180 बनाना चाहते हैं, तो बनाइए। यहाँ पे क्या दिया है? ए का कोण 180 बना रहा है, तो ये यहाँ पे मानो कि भुजा ए है और यहीं पे बन गया 180। तो जब यहीं पे आप 180 बना दिए तो बाकी दो को तो चांस ही नहीं मिला बनने का, तो बाकी तो इसी पे आ जाएंगे। मतलब क्या समझे? एक सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। ठीक है। हालांकि इसके बाद एक पढ़ते हो आप लोग बृहद कोण, जो 180 अंश से बड़ा होता है, 360 से कम होता है, तो अलग चीज है। तो ये समझ में आ गया। ये क्या है? ऋजुरेखीय या फिर सरल कोण। ये क्या है? 180। जब ये खुद 180 बन गए तो बाकी कहाँ बनेंगे? जब इसी पे रहेंगे। जैसे अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मान लो कि यहाँ पे ऐसे है त्रिभुज, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो बता रहे हैं। और मान लो यहाँ पे मान लो कोण थीटा बना है, चाहे ऐसा हो, यहाँ मान लो थीटा है, ऐसा है, अगर हम इसको दबा दें, एकदम चिपका दें, ये दोनों भुजा क्या लाइन पे आ जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जब दोनों चिपक जाएगा तो सीधा हो जाएगा। यही इसको चिपका दिया गया, यहाँ पे यहाँ खुद जो थीटा था यही खुद बन गया था 180, बाकी दो भुजा इसी के ऊपर हो गया। ये हो गया, यहाँ पे बी भुजा हो गया, ये सी भुजा हो गया, काम खत्म। ऐसे बना था, उसको हमने चिपका दिया, काम खत्म। ये क्या है आपका? बीजरेखीय कोण या सरल कोण। तो इसमें थीटा का मान क्या होगा? बराबर होगा किसके? 180 के। अतः यह विपरीतीय विपरीतीय या सरल कोण होगा। एक होता है शून्य कोण, हमने बोला एक शून्य कोण। तो शून्य कोण का मतलब ये होता है, पांचवा हमने लिखा है शून्य कोण। शून्य कोण का मतलब ये है ना कि जब दो भुजा, कोण बनने की क्या शर्त है? त्रिभुज बनेगा या कोण बनेगा कब? जब दो भुजा होगा, उनके बीच में कोई कोण होगा ऐसे, और नहीं है तो क्या होगा? ऐसे, खत्म। तो अगर दो भुजाओं के बीच अगर कुछ भी कोण नहीं बनता है तो क्या होगा? शून्य कोण माना जाएगा। यदि दो भुजाओं के बीच जीरो अंश जीरो अंश का कोण बनता है, कोण बनता है, तो उसे थीटा का मान बराबर होता है जीरो। खत्म। तो कोणों के आधार पे हमारे तरफ से त्रिभुज क्या हो गया? खत्म हो गया। एक बचा इसमें बृहद कोण। ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। बृहद कोण का मतलब सबसे बड़ा, मतलब 180 से भी बड़ा हो जाएगा। इसको बृहद कोण का ऐसा बनता है, यहाँ पर थीटा का मान होगा ना, ये बड़ा होगा तो इससे 180 ना, तो लिख भी लेना। बृहद कोण जो आपका होता है, लिखवा दे रहे हैं, टेंशन ना लो। इतना लिखो पहले, इतना लिखो, तब तक वो लिखवा दे रहे हैं बृहद कोण। सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब प्रैक्टिस की क्लास उसी पे चलाएंगे। अभी तो चल रहा है, चलने दो इसी पे। बाकी जो थर्ड का और फोर्थ का, जैसे थर्ड में अब राजन को सॉल्व करना है, तो थर्ड का हमारे तरफ से खत्म हो गया है, ये 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगा थर्ड को। उसके बाद से थर्ड की पूरी प्रैक्टिस अगर राजन कराना होगा तो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है। उसमें ये दिक्कत है कि इसमें पूछ पूछ के कराना पड़ता है, उसमें पूछ पूछ के कराना, हमको सीधा क्वेश्चन कराना रहेगा, उसमें हम जल्दी जल्दी करा देंगे। इसी तरह आप लोग का जो बैक का है, तो बैक में एक करा देंगे। जैसे मान लो पवन या फिर राजा, इन दोनों में से कोई एक आपको बोल के करा देंगे सामने सामने,
और एक का अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब क्या फ़ायदा होगा कि 1 घंटा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिस क्लास में कोई लड़का नहीं होगा, केवल हम अकेले बोलेंगे उसमें, ठीक, बिना किसी से पूछे। तो वो मान लो 1 घंटा में ज़्यादा खत्म होगा, तो 20-20, 30-30 मिनट का बनाएँगे छोटा-छोटा वीडियो उसको। तो वैसे आप पार्ट वाइज़ अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को। और ये अगर जिनको वो नहीं हो पा रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर उस पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, और घर के और दोस्तों के जितने भी हैं 1000 जल्दी कंप्लीट करा दीजिए आप लोग। 300 के करीब हो गया है। 1000 कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। 1000 कंप्लीट हो जाएगा तो 1K हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। और उसके बाद जितना पढ़ाएँगे तो मोनेटाइजेशन 40 घंटा बाद, 40,000 घंटा बाद मिलता है। 40,000 घंटा पढ़ाना पड़ेगा ऐसे। मतलब कम से कम 5-6 महीना अगर फ्री में पढ़ाएँगे तब जाके चैनल मोनेटाइजेशन होगा, ठीक है? क्योंकि इस पे हम देख रहे हैं ना, रिस्पॉन्स अच्छा आ ही नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं। ये सभी लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा 8808 54 90 58। इस इसको से सर्च करेंगे यूट्यूब पे, मेरा नंबर 8808549058 तो आ जाएगा। जैसे आ जाएगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड में भी जो होंगे, बस केवल नंबरिंग से लिए, हमसे इसी से मतलब नहीं है, केवल 1000 कंप्लीट करा दीजिए नंबर स्टूडेंट उस पे। उसके बाद से हम अपना काम चालू कर देंगे आगे। वैसे इस पे वीडियो अब डेली पड़ेगा उसको। ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगे, उसको अलग से तैयार करके बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, तो मेहनत किया जाएगा उस पे। शून्य कोण तैयार हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अब बृहद कोण लिखवा दे रहे हैं आपको। सारे लोग अगर 5-5 भी करोगे ना तो 12 लोग हो, 5 लोग एक को करोगे तो 60 हो जाएगा। बाकी सबके फ्रेंड होंगे, ये मोबाइल नंबर उसको दे देना। नहीं हो तो जो ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भेजे हैं उसी लिंक को उठा करके अपने फ्रेंडों को सेंड करना, बोलना सब्सक्राइब कर लेना। उस पे पार्ट वाइज वीडियो अच्छे तरीके से जाएंगे। जो जैसे हाई फाई पढ़ाए हैं, आशीष पढ़ाए, जो लोग भी पढ़ाए यूट्यूब पे, तो कोशिश करेंगे कि उनसे बेहतरीन तरीका से मिले, और पूरा प्लेलिस्ट बना करके सीक्वेंस वाइज लगवाएंगे। एक एक क्वेश्चन को पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग की आसानी होगी देखने में, तो उसके लिए घबराइए नहीं। और उसके बाद अगर किसी को बैच पढ़ना होगा तो टीचमेंट पे चलेगा, नहीं तो प्रैक्टिस का क्लास फ्री में चलेगा यूट्यूब पे। बाकी बात खत्म। यहाँ पे देखिए नंबर हमारा सबके पास है, आप लोग कर लीजिएगा, विशेष मतलब नहीं है। इसको नंबर नोट कर लीजिएगा, उस पर समझ में आएगा। उसको डिटेल कराएंगे ना, उसमें दो तरह से कराएंगे। एक जेनुअन मतलब सिंपल पढ़ाएंगे, और उसके बगल में जब इसी का वहाँ पे ट्रिक भी पढ़ाएंगे। दोनों साथ साथ चलना। तो ट्रिक आपको यूज नहीं करना है, वो ट्रिक समझ जाना, सुपर टेट में काम करेगा, और बेसिक से आपको लगाना होगा। नए तरीके से पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। जितने लोग जुड़े हैं वो बात अलग है। 1000 कंप्लीट कराइए आप लोग, जितना लोग हो, कम से कम 5-10 लोग को, 10-10 लोग तो सब लोग जानते हो मोबाइल नहीं मिलता है। तो किसी का भी मोबाइल मिले तो यूट्यूब पे मेरा नंबर सर्च कर देना, चैनल आ जाएगा, और उसको सब्सक्राइब करा देना। बस बात खत्म। यहाँ पे नंबरिंग मेरा बस 1000 कम 1K जहाँ कंप्लीट हो गया, उसके बाद से ये एथराइज हो जाएंगे हम लाइव पढ़ाने के लिए। उस पर भी यूट्यूब पे लाइव पढ़ाने के लिए 1000 स्टूडेंट होने चाहिए। तो जब लाइव होगा तो डायरेक्ट चलेगा क्लास, उसमें चैटिंग से पूछ पाओगे। तो अपने लिए ही फायदा रहेगा, आप लोग के लिए ही। 1K कंप्लीट है, और बाकी हम अपना तैयार कर लेंगे 3 महीना पढ़ा करके उसको। अगला आप लोग का क्या था यहाँ पे, बृहद कोड। बृहद कोड का बताएं। यदि त्रिभुज में, यदि के त्रिभुज के त्रिभुज किसी किसी एक कोण का मान, एक कोण का मान 180 अंश से अधिक हो जाता है। देखो बड़ा किए हैं इसको, 180 अंश से बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है, तो उसे बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, उसको बृहद कोण कहते हैं। हालांकि अपवाद है, क्यों अपवाद है बता रहे हैं। आपसे बोलेगा बृहद कोण बनाने के लिए, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे ए रखें ऐसे, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे सी। तो अब मान लो इधर से तो त्रिभुज को मिलाने नहीं जाओगे,
लाइन तो सीधी होती है ऐसे। तो जब ऐसे आप फिगर खींचते हो ना तो ये इधर से काउंट होने लगता है। तो बहुत लोग इसको न्यून कोण या फिर अधिक कोण समझने लगते हैं, लेकिन वो जो दिखाया जाता है उसमें, उसमें जो इसका डेफिनेशन में दिखाया जाता है ऐसे बना करके ऐसे झुका देता है, और इसको बनाता है 190 या फिर 200, 180 से ऊपर कुछ भी बना दो। यहाँ ये हो गया, ये दिखाता है बृहद कोण के लिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ध्यान रखो, 10-10 लोग अगर एक लोगों को सब्सक्राइब करोगे तो 12 लोग हो, 120 नए नए यूट्यूबर मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बहुत बड़ी बात नहीं है 10 लोगों का, एक एक आप लोग खुद जिम्मा लीजिए, 10-10 लोगों को 12-12 लोग सेलेक्ट करने का। 3-4 फ्रेंडों को भेजो, नहीं है तो कुछ मत करना। किसी का मोबाइल लेना और उसको तुरंत मुझसे, घर में मम्मी पापा भैया जी, इसी से कुछ नुकसान होने वाला है नहीं। यही नंबर सेलेक्ट करोगे, टेट सुपर टेट के नाम से चैनल आ जाएगा, हालांकि चेंज, चैनल का नाम बाद में चेंज कर देंगे लेकिन फिलहाल वही है, और उसी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना। बस इतना पूरा करा दोगे ना तो लाइव पढ़ाने का उसमें ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब पे। जैसे इसमें लाइव चला उसमें ऑप्शन आ जाता है 1000 के बाद, तब हम उस पर वेरीफाइड हो पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। चार चार टॉपिक है उसमें, मतलब 4 पैटर्न है, 2 हमने वेरीफाइड कर लिया है, 2 बचा हुआ है। तो दोनों को मतलब एक 40 घंटा है और एक 1000, दोनों कंप्लीट हो तो उसमें लाइव पढ़ाएंगे फायदा भी उसको। है सर। क्या उसमें चीज? फायदा भी है, आदमी कम लगेंगी। वही बात है ना, उसमें हमको इतना वो नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी इस पे चल रहा है जो, चलिए हो गया कंप्लीट। अब त्रिभुज कोणों के आधार पर हो गया, अब 40 आपको घंटे सर्वांग से क्या समता। मतलब है? क्या हुआ है? 40 घंटे आप बोल रहे थे ना अभी। तो वो हमको पढ़ाना पड़ेगा ना, उतना हमको पढ़ा के घंटा दिखाना पड़ेगा उस पे। वो हम कर लेंगे, 4 महीना लगेगा उसको, हम डेली 3-3 4-4 घंटा उस पर काम करेंगे तो हो जाएगा। वो मेरी प्रॉब्लम है ना, आप लोग बस ये 1000 का, वो तो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। इसलिए जब यूट्यूब पे पढ़ाना होगा ना तो एक अलग तरीका होगा ना, इससे बोलना आपसे रहेगा नहीं, उसमें हम अपने हिसाब से जानते हैं उसमें कैसे करना है, उसको हम सही कर लेंगे। तो अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, इसी इसी एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करेंगे, साफ भी जाएगा, और सीक्वेंस वाइज हम लिख लिख के करा देंगे। बाकी जिनको पेड क्लास में एप्लीकेशन से पढ़ना होगा, इसी तरह बैच चलता रहेगा। आगे देखिए, अब ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अब पिछली बार क्लास में पेपर में एकदम हूबहू लेकिन मैच सर किया हम था, और ट्रीटमेंट पे ही पढ़ेंगे। हम ट्रीटमेंट पे अब ही पढ़ेंगे सर। ठीक है, आप पढ़ना, हम अपने लिए कर रहे हैं। अब पढ़वाने जा रहे हैं सर्वांग समता की शर्तें, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, एकदम यही पढ़ाए थे और सर यही एक एग्जाम में बार आ गया। ये व्रत कोण बना दीजिए एक बार फिर से। बृहद कोण क्या ऐसे है, ऐसे बना लीजिए, 180 से कुछ भी ऊपर कर लो, 200 कर लो, 220 कर लो, जो मन करे। 180 से बड़ा, हाँ, A, B, और ये C। हो गया। अब यहाँ पे सबसे जो अच्छा टॉपिक, अभी आज सब लोग छोड़े हैं क्लास, उन लोगों का होगा नुकसान, क्योंकि सर्वांग क्षमता की सब शर्तें आज ही पढ़ा देंगे, बात खत्म हो जाएगा उन लोगों का। एकदम पेपर में ही पूछा गया था सर्वांग क्षमता की शर्तें, ना तो बैंक वाला पेपर उठा के देख लेना। कुछ लोग हैं इसमें जो डेली क्लास करते हैं, जो डेली क्लास करते हैं उन लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसा मत सोचो, टाइम नुकसान नहीं जाएगा आपका, बस लगे रहो आप लोग। अगला देखो, सर्वांग क्षमता, क्षमता। हेलो हाँ बोलिए। सर, कोण के आधार पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन इसमें बस पूछता है कि कौन सा कोण है, जैसे ये बना देगा इसमें, ये देगा 100। ये बताओ कौन सा कोण है? सर बृहद कोण। अधिक कोण है, 100 अधिक अंश है ना, कोण सर। 90। ऐसे ही दे देगा। ये कौन सा कोण है? सब न्यून कोण। ये कौन सा कोण है? सम कोण। ये कौन सा कोण है? तो बृहद सर कोण। उसके अंदर ये मतलब लिखे होंगे ना, 100 या 80 ये सब लिखे होंगे ना। बहुविकल्पीय में ही आता है ये। बाकी जिस पे प्रश्न आते हैं वो हम करा दिए हैं, वो आते हैं, वो त्रिभुज पे बना के आता है, समकोण पे, समद्विबाहु पे, विषम बाहु पे, हीरो जो फॉर्मूला,
लगवा कराए वो। आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है ना, त्रिभुज का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो सर्वांग क्षमता के शर्त लिखिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए एक चीज। चलिए अगला है आपका सर्वांग क्षमता, इसको कल कराएं क्या, सब लोग आ जाए तब। सर्वांग क्षमता क्वेश्चन पूछिए तब तक त्रिभुज का, नहीं तो बाकी लोग का छूट जाएगा तो वो लोग परेशान करेंगे। क्वेश्चन पूछे त्रिभुज से कुछ। सर अब करा तो लगाए दीजिए। वैसे सर उनको समझा दीजिएगा, लेकिन करवा दीजिएगा आज। कल कल पढ़ लेना, क्या आज दिक्कत। अरे करा अब दीजिए। खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। हम बस 2 दिन और बचा है इसमें क्षेत्रफल में। क्वेश्चन पूछिए आप लोग, इतना जो क्वेश्चन कुछ फंसा है क्वेश्चन इतना दिन में, तो पूछो। कोमल मौर्य पूछिए, त्रिभुज का प्रश्न नहीं लगाए हो आप लोग। सर आप एक हीरोन का सूत्र बोल रहे थे, वो क्या था सर? सुन लेता। हाँ सर घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 होते हैं, 6? देख लीजिए, खुद काउंट कर लो। चलो कोने देखिए, कोने या शीर्ष जिसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको शीर्ष या कोना बोलते हैं। शीर्ष बोले या फिर कोना बोलते हैं। कितना होता है 8। अब आता है किनारा। देखो एक किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारे कितने होते हैं आपके, 12। और क्या पूछा है इसमें, फलक होता है। फलक तो सर 6 होते हैं। फलक या फिर सतह। देखो एक फोटो बना, इसके बाहर इधर 2 बन गया, यहाँ 3 बन गया, यहाँ 4 बन गया, यहाँ 5 बन गया, यहाँ 6। तो फलक क्या सतह। ये घनाभ दोनों का है। आगे क्या पूछना है आप पूछिए। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये समझ में आ गया ना सबको। 3√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये क्वेश्चन तो कराए हैं ना। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो हमने क्या बताया था, तो जब पढ़ाए थे तो बोले थे ना इसमें डायमेंशन घुमा देगा। अगर ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल पूछना है। आपको ऊंचाई दिया है यहाँ पे, अब पूछ रहा है एरिया, आपसे पूछ रहा है एक ऊंचाई से एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऊंचाई का फार्मूला लिखोगे तो बताइए आप, बताओ तो भी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
पहले ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई बताओ। पता है जी सर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है? अंडर रूट में 3/2 इंटू भुजा। हो भुजा। गया। तो यहाँ पे ऊंचाई इसके बराबर, ऊंचाई ये क्या दिया है? इसके बराबर दिया है कितना? 3 करने में 3 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको भेजेंगे उधर, तो भुजा का मान हम जब निकालेंगे तो ये बताओ भुजा के साथ एक गुणा में, ये हर में, तो उधर जाएगा। ये तो पहले से था मेरा क्या, 3 करने में 3। अब यहाँ पे देखिए, जब ये जाएगा उधर, उसने तो एक माना, जब यहाँ हर है तो उधर जाएगा तो अंश में जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर हो जाएगा और करनी में 3 नीचे हो जाएगा। ये तो इससे कट गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर क्या हो गया? भुजा। मतलब इसका समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ पे देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए? तो अंडर रूट में 3/4, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर रख दो यहाँ पे। तो करनी में 3/4, भुजा क्या दिया है सर? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, बताओ। 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यहाँ पे क्या होता है? 3 और 3 तिली के 9, फिर क्या हो गया? तो 9 और करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दिया है? 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा स्लो बोल रहे हैं ना, थोड़ा सामने बैठे थे, सोए हैं, दिक्कत होगा उनको, इसलिए धीरे धीरे बोलना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो घबराना नहीं, चाहे कैसा भी प्रश्न मैथमेटिक्स का दे दे, तो सबसे पहले इसका एक तरीका होता है, एक एक स्थान से उसका मान लेकर आओ और दूसरे में ले जाकर के रख दो। जैसे इसमें ऊंचाई दिया था, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का तुम सूत्र रखो, वहां से मिलेगा भुजा, और उसी भुजा को उठा करके क्षेत्रफल में पुट कर दो। सब लोग जानते हो सर एक ऊंचाई मिनट दिया हट हो। जाइए। हाँ लिख लो, लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन जिनको पूछना है पूछ लीजिए। सर मैं जो हो गया ना सबका, ये तो बताया भी था, इसे उदाहरण में क्वेश्चन बताया भी थे। और बैक वाले सर मेरा आप लोग का, बोलिए बोलिए। आप लोग का यूट्यूब से प्रैक्टिस चलेगा, सर तो थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिएगा सबको सब्सक्राइब कराने में। 11-12 लोग हो, 10-10 लोग को सब्सक्राइब कराते, 100 लोग होते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी समझो, क्लास चलेगा उसी पे, यूट्यूब पे। अब प्रैक्टिस चलेगा, ये समझाने वाला तो इसी पे समझाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। मतलब समझा देंगे ऐसे, और जो प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन का तो यूट्यूब से करा देंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20-20, 25-25 मिनट का छोटा छोटा बनाएंगे वीडियो, उसमें देख करके तैयार कर लेना आप लोग। राजन को एकदम पार्ट वाइज अच्छे तरीके से, हाँ, अच्छे तरीके से लगवाएंगे उस पर। हमने देखा है यूट्यूब पे अभी कोई सॉल्व अच्छा से नहीं कराया है राजन और पवन को, तो हम क्या करेंगे, एक बार वो साधारण विधि से और एक बार पूरा ट्रिक से, पूरा फुल ट्रिक से उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये शॉर्टकट तरीका होता है, और उस पैटर्न से लगाते हुए उसको खत्म कर देंगे। तो उसमें ये होगा कि हमको डायरेक्ट हम उसमें बोलेंगे, रिकॉर्ड होगा, लिखते जाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, इसमें पूछना पड़ता है। और सर एक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन है सीधी, बोलिए प्लीज सर बता दीजिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में, किसका? एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। हम्म, खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए। खेत के चारों ओर मेड़, कि मेड़ बनाने बनवाने हैं। का खर्च कितना है? डेढ़
मतलब 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। 1.5 हेक्टेयर है। आया वो क्वेश्चन है सर, ये 2017 में। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है बताओ, दस देखो है हजार तो। मीटर सही बता रही हूँ। इसी को याद करो, कुछ है नहीं। सबसे पहले कितना होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 हेक्टेयर के स्थान पे इतना रखा जा सकता है। अब देखो, खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है। इसका मतलब खेत का लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है 3:2 का। तो अपने मन से कांस्टेंट के मान लो। लंबाई कितना हो गया 3 के, चौड़ाई कितना हो गया 2 के। तो आपसे क्या पूछा है, खेत के चारों ओर मेढ़ बनाना है। वो तो बात अलग की बात है, लेकिन इसमें एक डाटा दिया है, खेत का क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल लिखो सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखो खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है 1.5 हेक्टेयर। 1.5 हेक्टेयर इसको तोड़ो, तो 1.5 और हेक्टेयर के स्थान पे क्या रख सकते हैं कोमल मौर्य, हेक्टेयर के स्थान पे आप क्या रख सकते हो 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर रखा जा सकता है। एक जीरो लगाओगे तो दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 15 और 3 जीरो काम मिलेगा इसको, मीटर स्क्वायर। और खेत का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है 3 के और ये 2 के। यहाँ पे क्या है 3 के इंटू 2 के है ना यहाँ पे। तो अब कटाओ, यहाँ पे 3 दूनी के क्या होता है 3 दूनी के 5। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 और के में के का गुणा करो 5 सर के 3 स्क्वायर दूनी कितना हो 6 है। जाएगा। हाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। जोड़ा है क्या? कटाएंगे क्या सर जी, आपने जोड़ा है कि गुणा किया है? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? शामिल में। हाँ, अब देखिए सही हो गया। अब इसको कटाइए, 2 3 से कटाइए, 3 दूनी के 6 और 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5,000 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा यार, 2500 मीटर स्क्वायर। इसका के स्क्वायर का हमको मान चाहिए के का। तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 और गुणे 100 कितना मिलेगा ना 2500 को हम 2 हिस्सों में तोड़ दिए हैं। और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया मीटर गुणे मीटर। बाहर निकालो, तो 25 में से 100 निकलेगा 5 निकलेगा, 100 में से क्या निकलेगा 10 निकलेगा, इसमें से मीटर। तो 5 कहाँ 50 मीटर। के का मान कितना हो जाएगा 50 मीटर। के का मान आ गया। आपसे क्या पूछा है इसमें कि उस मकान सॉरी खेत के चारों की लंबाई पूछा है ना। तो परिमिति का क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो खेत क्या है एक आयत है। इतना आप लोग लगा लीजिए पहले, उसके बाद हम लगा देंगे। पहले ये लगाओ के का सर मान जी, निकालो। सर जी 2500 कैसे आया? सर आपने 6 से काटा, मतलब 3 से काटा तो 3 से थी। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ना, सही है। हाँ देखिए समझ में। देखिए उसके बाद से बता रहा हूँ। वहीं के का मान रखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा, फिर इसमें लगा देंगे। सब लोग जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए यूट्यूब पे, तभी 1,000 से ऊपर लाइव का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको प्रैक्टिस कराना चालू करेंगे। 10 10 लोगों को लेकर के सब्सक्राइब करो, तुरंत हो जाएगा। 300 तो हो गया। 1,000 कंप्लीट करा दो, उसके बाद सीधा यूट्यूब का लाइन चलेगा। सर जी एक और चीज बता दीजिए आप, कि सर आपको सब क्या जैसे हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है, सर ये सब कैसे पता रहता है आपको? मीटर होगा। एरिया का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ना। नहीं सर, मीटर मैं ये कैसे नहीं रखें। कह रहा। सर जैसे क्वेश्चन में हाँ पूछा आता है ना, हेक्टेयर है, तो सर ये सब आपको आता है ना, मतलब हम लोग को उतना आता नहीं ना। नहीं, तो ये कैसे कैसे डाटा मान। फिक्स होता है। ये मात्रक होता है इसका, फिक्स 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता ही है। और सर हेक्टेयर के अलावा क्या क्या पूछता है? हेक्टेयर के अलावा बहुत और क्या सारा क्या पूछता पूछता है। है?
जो जो तो पूछता है सर क्लास हम में लोग, कराते रहे, परेशान ना हुआ। हाँ बता दीजिएगा सर, हम लोग इतना नहीं है कि हम लोग को पता होता है ना हर का मान। जैसे इसका तो पता है, हेक्टेयर वाला बुक में क्वेश्चन था, मैंने देखा है। तो और जैसे होते हैं ना, हम लोग को इतना मान पता नहीं है सर, समझ वो भी गए, समझ बता गए। दीजिएगा। एकड़ होता है, बीघा होता है, हम सब करा देंगे, पैमाना सारा लिखवा देंगे। एक सर चार्ट आगे है उसको कराएगी लिखवा देंगे। तो। हाँ, इसके आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ से एक्चुअल लंबाई इसका निकालिए आप लोग। चलिए, तो अब सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि लंबाई हम कितना माने थे, 3 की। इसका मतलब 3 और के का मान कितना है, 50। तो 50 का क्या हो गया, 150 मीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई मतलब 2 गुणे 50, 50 गुण के 100 मीटर, इसका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो अगर किसी भी आयत का लंबाई 100 हो, चौड़ाई 150 हो, यहाँ पे लंबाई 150 और चौड़ाई 100 हो, तो चारों तरफ अगर बाउंड्री में आपको काम करना है, चाहे कुछ भी करना है, मेड़ बनाना है, तो क्या करोगे, उसका परिमाप पे काम करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, परिमाप। ये अलग हो गया, पहला यहाँ पे बनाए हैं, दूसरा इसके आगे ही, तीसरा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, खेत का परिमाप, खेत का परिमाप, खेत का परिमाप कितना होगा, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, यही तो होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो लंबाई कितना दिया है, 150 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 100 मीटर। 150 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 मीटर। 250 में 2 का गुणा होगा तो क्या होगा, 500 मीटर। एक और दिया है, उस खेत में खर्चा कितना आएगा, यहाँ पे मीटर दिया है ना, तो अब यहाँ लिखोगे मेड़ बनाने में खर्च, मेड़ बनाने में खर्च, मेड़ बनाने में खर्च। तो खर्च का मतलब ये होता है कि 500 मीटर उसकी परिमाप हुई, यहाँ पे मीटर में हुआ है, और 1 मीटर का यहाँ पे दाम दे दिया है, कितना लिखा है ना, 1.5 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर काम करेगा तो 1.5 रुपया लगेगा। तो इस मीटर के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1.5 रुपया। तो 500 तो मेरा पहले से था, और मीटर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1.5 रुपया, काम खत्म। ये जीरो लगेगा तो इसको 15 कर देगा, अर्थात 50 गुणे 15 रुपया, 15 पचे 75, और ये जीरो, तो 750 रुपया लगेगा। कितना दिया उत्तर, यही है सर, यही है क्या सर, चीज, हाँ यही है, देखो यही है सर। कैसे समझा दे रहे हैं, देखिए आप लोग। सबसे पहले दिया है, इस डाटा में सबसे पहले क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, वो बात अलग हो गया। मेड़ बनाने का जो एक डाटा दिया है कि 1 मीटर अगर मेड़ बनाओगे तो 1.5 रुपया खर्च लगेगा उसका, दूसरा बात। और तीसरा, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है हेक्टेयर में, तीनों अलग अलग डाटा। तो सबसे पहले हेक्टेयर को बनाओ मीटर स्क्वायर में। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1.5 हेक्टेयर उसका खेत है, तो उसका टोटल कितना खेत हो गया, तो ये इसमें गुणा करो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लिखेंगे। तो 3:2, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3 के, चौड़ाई 2 के, इतना हो गया। अब यहाँ खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पे 3 के, और चौड़ाई के स्थान पे 2 के। इधर होगा 3 दूनी के 6 के स्क्वायर हो गया, क्योंकि के है ना, के में गुणा तो के स्क्वायर हो गया। और यहाँ 1.5 हेक्टेयर है, तो 1.5 हेक्टेयर के स्थान पे 10,000। तो 15 में जब 10,000 का 1.5 में 10,000 का गुणा करोगे तो 15,000 मिलेगा, 15,000 मीटर स्क्वायर। तो 6 के बराबर 15,000 मीटर स्क्वायर। 6 से जब इसको कटाओगे, पहले 2 से 3 से कटाओगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 2 से कटाओगे तो 2500 मिलेगा। तो के स्क्वायर बराबर 2500, तो के का मान आ गया 50 आ गया, क्योंकि 2500 का मतलब 50 गुणे 50, तो 50 मिलेगा कांस्टेंट के का। इस के का हम क्या करेंगे, लंबाई में यूज करेंगे। तो लंबाई क्या है, 3 के, इसका मतलब कि 150, चौड़ाई क्या हो गया, 100। तो हमको रियल इसकी लंबाई और रियल चौड़ाई मिल गई है। अब इसकी सहायता से हम परिमाप निकालेंगे। तो खेत का परिमाप क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। तो यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला रखेंगे, 2 L का मान 150 और 100, इसका मतलब 2 गुणे 250, इसका मतलब 500 मीटर, 500 मीटर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 500 मीटर तो उसकी खेत की परिमाप हो गई, मतलब चारों तरफ की लंबाई होगी। मीटर में 1 मीटर काम कर रहा है तो 1.5 रुपये ले रहा है, इस मीटर के स्थान पर 1.5 रुपये रखे हैं। तो 50 यहाँ पे 500 है, अब गुणे 150, इसका मतलब कि 50 गुणे 15, 1 जीरो इससे ले लो, इसको 15 बना दो, 15 पचे 75, 750 रुपया, खत्म। चलिए, बाकी क्वेश्चन आप शाम वाली क्लास में पूछ लेगा जब सारे लोग आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा ये आप लोग यूट्यूब वाले चैनल को थोड़ा जल्दी, हाँ बोलिए, एक बोलिए इसमें बोलिए। एयर में आता है तो क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए सर, इसी तरह के क्वेश्चन।
वो होता है हेक्टेयर में, हम करा देंगे। हेक्टेयर भी होता है, हेक्टेयर एकड़ में भी सर होता है। एयर है सर। क्या चीज? एयर है सर, एयर। एयर है। क्षेत्रफल एयर में जाता है। हाँ जी सर। हम करा देंगे शाम में। अब बाकी क्वेश्चन लगाना आप लोग, आज आज क्वेश्चन लगाने का टाइम दे रहे हैं, लगा करके सर शाम में जी, पूछना। और सर जी हाँ। सारे फॉर्म लिखवा दीजिएगा, जैसे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है, और जो जो होता है सब लिखवा दीजिएगा सर। शाम में, अब हम शाम में लोग लिखवा बस, देंगे हाँ। शाम में। हाँ, जी शाम सर में लिखवा नहीं। दीजिएगा। सर शाम की क्लास आज, में ये सारे लिखवा देना सर, एक एक बार में। हाँ, वही शाम की क्लास में सारा चार्ट लिखवा देंगे, मात्रक लिखवा देंगे, रट लेना उसको। और सर्वांग क्षमता हाँ की जी सर। शर्तें उसको रात में लिखवा देंगे, ठीक, खत्म। जी सर। अभी इसके सर आगे इंग्लिश आप लोग पूरा फॉर्मूले जो है, क्वेश्चन, सर चलो। फॉर्मूले जो है जैसे समचतुर्भुज का विकर्ण है, और सर ये मैदान ए क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए, सर इस तरह का सब कुछ लिखवा देना। हम लिखवा देंगे, उसके बाद शाम से क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है। शाम में क्लास चलेगा, 8:30 बजे टाइम देंगे। अभी इतना लिख लो। और पहले हमारा ये जो चैनल का लिंक बताया है, मोबाइल नंबर से सेलेक्ट करके ये उसको 1,000 जल्दी पूरा कराइए यूट्यूब पे। और उसके मतलब आप लोग मेहनत करो, हम कर रहे हैं, हो जाएगा जल्दी। 10-10 लोगों का मोबाइल ले लेकर कर दो। और उसके बाद से जब यूट्यूब पे लाइव का ऑप्शन आ जाएगा ना, तो हम प्रैक्टिस जब राजन का कराएंगे तो लाइव बुला लेंगे आप लोग को, उसमें प्रैक्टिस करा देंगे, आप लाइव चैट में पूछ भी पाओगे उसमें। ठीक है, बस बोल ही नहीं पाओगे, चैटिंग तो कर ही पाओगे यूट्यूब पे, काम हो जाएगा। चलिए, अभी आप सर करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? सर लघु त्रिकोण बता दीजिएगा। ठीक, जो भी हो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक, अभी आप करते हैं क्लास को।